एक बहुत जबरदस्ती बहस छिड़ गई है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट सोनिया तंवर, करनाल हरियाणा से आप सब लोगों के बीच में इस समय मौजूद हूँ। आप सबको बताना चाहती हूँ, LNJP हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के द्वारा एक 14 साल की बेटी के साथ बहुत ही घटिया काम किया गया, जिसको लेकर एक महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेनू भाटिया जी, उनके ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है बहुत जबरदस्त। नर्स ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम बेकसूर हैं। देखो, पहली बात तो आपको ये बताना चाहती हूँ, रेनू भाटिया का रोल तो बहुत बाद की बात है, आपका रोल बहुत घटिया था। मैं उस बेटी से मिली थी, मैं उस पिता से मिली थी। जिस समय ये घटिया काम उस बेटी के साथ किया जा रहा था ना, उस समय वो बेटी को ये कहा गया कि इसको ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दो। जैसे ही उस लड़की को ऊपर शिफ्ट किया गया, उसने जाते ही कम से कम 3 नर्सों को ये बताया कि मेरे साथ डॉक्टर ने गलत किया है। लेकिन उनमें से एक नर्स ने भी यकीन नहीं किया उस बेटी के ऊपर। क्यों नहीं कराया भाई? क्यों नहीं कराया? मरे पीछे यकीन करोगे ना, इसलिए क्योंकि जब कोई महिला ये कहती है ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो ये समाज के वो लोग होते हैं जो उस बेटी का ही कसूर काटने को तैयार रहते हैं। उसके बाद उस महिला ने फिर किसी को ये कहा कि मेरे पेट में ज्यादा दर्द है। आधी रात को उस महिला को, उस बेटी को इमरजेंसी में लेकर जाया गया। इमरजेंसी में फिर उस बेटी ने किसी को ये कहा कि मेरे साथ डॉक्टर ने गलत किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो एक नर्स नहीं जिसकी उस ऑफिस में ड्यूटी थी, उसके अतिरिक्त जिस महिला को, जिस नर्स को उसने ये कहा ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, प्लीज मेरी मदद करो, वो सारी महिलाएं, वो सारी नर्स कसूरवार हैं। कसूरवार आज रेनू भाटिया जी का निकाल दिया। चलो हम मान रहे हैं, उनके शब्दों में हेर फेर तो जरूर था, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल स्पष्ट था। और मैं निजी रूप से उनको इस मुद्दे पर सपोर्ट करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि सरकार ने अगर नर्सों के दबाव में रेनू भाटिया जी से इस्तीफा मांगा है, तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि उन्होंने ऐसा काम किया। और अगर रेनू भाटिया जी ने इन लोगों के प्रेशर में इस्तीफा दिया है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने भी बहुत गलत किया। बहुत मुश्किल से बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए कोई सामने आता है, और आप इस समय बिल्कुल सही थी, समाज आपके साथ था। और इन नर्सों को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैडम ने व्यक्तिगत रूप में आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने इस लड़ाई को व्यक्तिगत जरूर बना दिया। आज पूरा समाज अगर उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सारी नर्सों के खिलाफ भी अगर खड़ा हो जाए, तो भी कोई छोटी बात मत समझना इसको। आज पूरा समाज ये चाहता है कि उस बेटी को इंसाफ मिले, और हमारे समाज की किसी भी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा, तो वही निश्चित रूप से हम उसके साथ दिलो जान से खड़े होंगे। और रेनू भाटिया भी अलग नहीं है। देखो, वो तो अपने आप में एक बहुत मजबूत महिला है, वो मानसिक रूप से मजबूत है, इसीलिए उसने परवाह नहीं करी और अपने पद के ऊपर लात मारी कि मुझे ऐसे पद की जरूरत नहीं है जहां पर मुझे माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाए। और गलती तो थी ही नहीं, माफी तो दूर की बात है। अब मैं तो मेडिकल जो प्रशासन है, LNJP का जो विभाग है, मैं उससे ये कहना चाहती हूँ, उस कमरे में जितनी महिला नर्सों की ड्यूटी थी, वहां से लेकर जिस वार्ड में वो एडमिट हुई वहां तक की नर्सें, उसके बाद उसको जो इमरजेंसी में लेके गए वहां तक की नर्सों तक का हिसाब किताब होना चाहिए। सिर्फ रेनू भाटिया का हिसाब किताब करवाने से काम नहीं चलेगा। हिसाब किताब तो फिर ये जो चाहे एक हो और चाहे 1 दर्जन हो, हिसाब इन सब का होना चाहिए। मुद्दे की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो बताती हूँ, महिला चाहे कोई भी हो, रेप केस केवल तभी रेप माने जाते हैं जब वो मर जाते हैं। और इस बेटी की वही स्थिति कर रखी है। बेचारी ने होश नहीं आ रहा है, बेचारी ने इतनी घबराहट, टेंशन हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और चाहे कितना इनाम लको लिया हो, लेकिन फिर भी समाज के सामने जो टेंशन क्रिएट जो करी गई, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। आखिर में वो समस्या, वो पीड़ा परिवार को ही भुगतनी पड़ेगी। तो आप तमाम लोगों से
खासकर जो ये नर्स विभाग जो इस समय बहुत उत्तेजित है, मैं इन लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, किसी भी समस्या को समझने के लिए ना उस समस्या को अपने ऊपर लेना पड़ता है। और रेणु भाटिया ने वाह बात कही आप लोगों को भी कि अगर ये आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। और यह बात मैं भी कह रही हूँ कि अगर ये बात आपके साथ हो जाती या मेरे साथ हो जाती तो हमें कैसा लगता, इस बात को सोचने की जरूरत है। और ये जो आपने हड़ताल चालू कर रखी है, कृपया आप इसको समाप्त करें और आइडेंटिफाई कराएं कि वो कौन कौन सी नर्स थी जिन्होंने उस बेटी को अनसुना किया। नमस्कार, जय भीम।